गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 9:50 हो रहे हैं और अब हम लोगों का जो है केमिस्ट्री क्लास शुरू करने का टाइम हो गया है। अभी तक हम लोग फिजिक्स क्लास पे थे, तो केमिस्ट्री क्लास में हम लोग अभी कर रहे थे चैप्टर फर्स्ट के एक्सरसाइज, जिसमें 2 क्वेश्चन हो गए थे और बाकी जो कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन था, इनटेक्स्ट क्वेश्चन था जो पीछे का बुक्स का, वो भी हम लोग कर लिए थे। तो अभी एक्सरसाइज पे हम लोग चल रहे हैं। तो एक्सरसाइज में थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं क्या है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी चल रहा है, तो पहले हम सेट कर लेते हैं इसको, इसके बाद क्वेश्चन लिखेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे। आप लोग देखिएगा ध्यान से, बुक्स में भी क्वेश्चन है और रिएक्शंस हैं। रिएक्शंस को कैसे जो है बैलेंस करना है, कैसे इसको लिखना है, सिंबल के फॉर्म में कैसे लिखना है, कैसे इसको जो है बैलेंस्ड फॉर्म में लिखना है, ये चीज हम लोग को जानना है। तो आइए देखते हैं इसको जो है। अभी टाइम है, डेट है आज 02/08/2021। डे मंडे। सब्जेक्ट केमिस्ट्री, इसको हिंदी में कहेंगे रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान और आज का टाइमिंग है 9:50 AM से 10:30 AM तक। 9:50 AM से 10:30 AM तक जो है एक केमिस्ट्री क्लास है। और अभी हम लोग का जो टॉपिक चल रहा है वो है चैप्टर फर्स्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग। मतलब जो प्रश्न है पहले चैप्टर के एक्सरसाइज के, जो अभ्यास प्रश्न है उसको हम लोग कर रहे हैं। मतलब चैप्टर प्रथम के अभ्यास प्रश्नों का, चैप्टर प्रथम के अभ्यास प्रश्नों का हल किया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें 2 क्वेश्चन हो गया था। तीसरे प्रश्न पे हम लोग आते हैं, देखिए क्या कैसे करना है इसको जो है। तीसरे प्रश्न पे दिया हुआ है प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, तो देखिए क्या दिया हुआ है। लौह चूर्ण पर, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तनु हाइड्रोक्लोरिक, यहाँ लिख देते हैं, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। डालने से क्या होता है। सही उत्तर पर निशान लगाइए, सही उत्तर पर निशान लगाना है।
तो देखिए इसमें ऑप्शन दिया गया क्या क्या। ऑप्शन जो दिया गया है वो ए ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। पहला पहला है ये। दूसरा क्या है, क्लोरीन गैस और आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है। क्लोरीन गैस और आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है। सी क्या है, ए और बी था, सी क्या है, कोई अभिक्रिया नहीं होती है। कोई अभिक्रिया नहीं होती। और चौथा हो गया, आयरन लवण तथा जल बनता है। आयरन लवण तथा जल बनता है। ठीक है, ये चार ऑप्शन दिया गया है। तो पहले हम देख लेते हैं अभिक्रिया लिख करके, उसके बाद कौन सा ऑप्शन सही अपने आप पता चल जाएगा। तो लौह अचूड़ पर, लौह अचूड़ का मतलब लोहे का, लोहे का सिंबल क्या होता है, आयरन होता है, तो Fe होता है। Fe होता है लोहे का सिंबल। तनु हाइड्रोक्लोरिक मतलब डायलूट HCl, यहाँ पे DIL लिख के डायलूट HCl से अभिक्रिया कराई जा रही है। तो बनेगा क्या, देखो अब जो है ये क्लोरीन और ये आयरन को, इसको संतुलित कर लेना है। तो यहाँ पे कर देंगे, बनेगा क्या पहले इसको देख लीजिए। FeCl3 बन जाता है। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है। ओके ओके, देखिए तो FeCl3 बन जाएगा, इसको कहते हैं आयरन क्लोराइड। आयरन क्लोराइड बन जाएगा। और क्या बन जाएगा, और हाइड्रोजन गैस बन जाएगा। हाइड्रोजन गैस को किससे प्रदर्शित करते हैं, H2 से, H2 से प्रदर्शित करते हैं। तो क्या दिया उसमें ऑप्शन देखिए, पहले इसको क्या कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं। Fe हो गया और HCl हो गया, FeCl3, 3 HCl यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो 3 अगर यहाँ पे कर देंगे तो नहीं हो पाएगा। यहाँ पे अगर 2 कर देते हैं और यहाँ पे 6 कर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा देखिए, अब 2 हो गया, और तो ये 3H2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3H2 हो जाएगा। अब देखिए बैलेंस है, 2 आयरन यहाँ, 2 आयरन इधर। इसके बाद जो है 6 क्लोरीन इधर, 2 यहाँ के 6 क्लोरीन इधर, और 2 आयरन यहाँ और 2 आयरन यहाँ हो गया। हाइड्रोजन 6 है, 3 2 जा 6, 3H2 है तो 6 हाइड्रोजन हो गया। ठीक, तो इस प्रकार अब हम लोग का ऑप्शन इसमें कौन सा ही होता है, क्या क्या बन रहा है, आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बन रहा है। इसमें पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनेगा। तो पहला ऑप्शन इसमें क्या है, सही है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, ये चीज देखिए। प्रश्न दिया हुआ है
प्रश्न नंबर 4 है ये। क्या दिया हुआ है देखिए, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। अब दूसरा इसी में पूछा है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। दो प्रश्न इसमें हो गया, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो देखिए पहला उत्तर इसी में है। तो जिन रासायनिक समीकरण में दायां व बाएं पक्ष, मतलब तीर के पहले और तीर के बाद दाएं और बाएं पक्ष में परमाणुओं या अणुओं की संख्या बराबर रहे तो संतुलित लिख देते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, उसे क्या कहेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे तीर के इधर पीछे दिखाया था ना रिएक्शन कि 6 हाइड्रोजन ले लिया गया, 6 HCl ले लिया गया था और 2 आयरन ले लिया गया था। तो इधर जितना था उधर ही किया था, तीर के बाद भी था। तो दोनों तरफ जब परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। क्या समीकरण। क्यों संतुलित करना जरूरी है, संतुलित करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम लोगों को 2 मिनट थोड़ा पानी पीते हैं। तो ये पहला पार्ट इसका हो गया था कि जिन रासायनिक समीकरण में दायां और बायां पक्ष में परमाणुओं या अणुओं की संख्या बराबर होती है उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। और संतुलित करना क्यों आवश्यक है, क्योंकि किस पदार्थ का अपघटन हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है, ये हम जान जाते हैं आसानी से। इसलिए इसको संतुलित करना जो है जरूरी है। किसका कितना लॉस हुआ और कौन सा पदार्थ बना, कितने मात्रा में बना, एग्जैक्ट अगर जानना है तो संतुलित करना जरूरी है। तो उसको भी लिख लेते हैं, नीचे से लिख लेते हैं। अबे तो हेलो हेलो। हाँ सर। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। आवाज नहीं आ रही बाबू, फिर से बोलो। हाँ सर, हम लोग तो सुन ले रहे हैं। अच्छा आवाज जा रही है। हाँ सर। ओके ठीक है।
अब देखिए दूसरा पार्ट इसका क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण से उस अभिक्रिया की पूर्ण सूचना प्राप्त होती है। पूर्ण सूचना प्राप्त होती है, इतना लिखना है। जो भी उसमें कितना पदार्थ अब यूज हुआ, कितना बना, क्या बना, किस अवस्था में बना, ये सब चीजें हम लोग जो है संतुलित समीकरण से आसानी से जान सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो है चौथा प्रश्न। और अब आते हैं पांचवें प्रश्न पर। पांचवा प्रश्न क्या दिया गया है, निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। मतलब कुछ कथन दिए हुए हैं, उनको रासायनिक समीकरण के रूप में लिखना है और तब जाके संतुलित करना है उसको। तो देखो, तो पांचवा जो प्रश्न है ये दिया है, पीयूष कुमार है क्या, नहीं जुड़े हुए हैं लोग, हाँ कोई है लग रहा है, एक मिनट, यू कैन एडजस्ट, नहीं ठीक है। तो देखिए कुछ समीकरण को हम लिख रहे हैं, वो शब्द में दिया गया है, उसको रासायनिक रूप से कैसे लिखेंगे और कैसे संतुलित करेंगे इसको जानना है। अब इसके लिए आपको पहले जो 9th में बताया गया था, सिंबल बताया गया था, संकेत बताया गया था तत्वों का, वो जानना जरूरी होता है। तो उसको जो है देखिए, निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। ठीक है, अब देखिए कैसे संतुलित करेंगे। पहला प्रश्न इसमें क्या दिया हुआ है, ए नंबर पे दिया हुआ है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। देखिए पहला प्रश्न दिया गया है, इसको समीकरण में लिखना है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। अब इसको समीकरण के रूप में लिखना है। तो देखिए दो तत्व दिया गया है, एक तो नाइट्रोजन यहाँ पे दिया हुआ है और एक हाइड्रोजन दिया गया है, और बनेगा क्या उसमें जो है अमोनिया बन रहा है। इन तीनों का फार्मूला हमको पता होना चाहिए, तो दोनों तरफ हम लोग लिख लेंगे। तो देखिए ये नाइट्रोजन का N2 गैस होता है, ये भी, और प्लस H2 ये भी गैस होता है, हाइड्रोजन। अब ये बनेगा क्या, अमोनिया, NH3 बन जाएगा। अमोनिया का फार्मूला क्या होता है, NH3। इतना आपको पता रहेगा, तुरंत आप काम कर लेंगे। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन संतुलित भी करना है, ये भी गैस ही होता है, अमोनिया भी गैस होती है, हाइवर प्रोसेस है, इसके बारे में बताएंगे आप लोगों को, 11th में बताया जाता है। तो देखिए अब अमोनिया में 3 हाइड्रोजन या 2 ही हाइड्रोजन है, अगर यहाँ पे जो है 6 हाइड्रोजन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 नाइट्रोजन है यहाँ पे 2NH3 कर देंगे, तो 3 2 या 6 नाइट्रोजन और 2
6 हाइड्रोजन और 2 नाइट्रोजन यहाँ पे हो गया, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन और 6 हाइड्रोजन हो गया। N2 प्लस 6 नहीं 3H2 हो जाएगा। N2 प्लस 3H2 के बाद क्या बनेगा, 2NH3 बनेगा, अमोनिया बनेगा। देखिए 2 नाइट्रोजन यहाँ पे हो गया, 2 नाइट्रोजन 2 यहाँ पे है, 3 2 जा 6 हाइड्रोजन हो गया, 3 2 जा 6 हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया। तो एक अणु हाइड्रोजन नाइट्रोजन का और 3 अणु हाइड्रोजन का मिल करके 2 अणु किसका बनाता है, अमोनिया का बनाता है अणु। एक अणु नाइट्रोजन 3 अणु हाइड्रोजन अमोनिया के 2 अणु को बनाता है। ये हो गया आपका ए नंबर का उत्तर। इसके बाद आप आइए बी नंबर पे, 5वें प्रश्न का बी नंबर। 5वें प्रश्न का जो बी नंबर है वो देखिए क्या दिया गया है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का महिला हॉकी में भी ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल, ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑस्ट्रेलिया को 0 से हरा। अच्छा ऑस्ट्रेलिया बहुत हैवी टीम होती है। देखिए वाला 7 गोल किया बस। हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन करने पर, वायु का मतलब ऑक्सीजन हमेशा ध्यान देंगे, वायु में दहन, दहन मतलब जलाना होता है, दहन करने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। तो देखो इसमें बच्चों आप लोगों को बहुत जरूरी हो गया है सभी तत्वों का संकेत याद करना और सभी अणुओं का संकेत याद करना है, जो भी यौगिक बन रहा है, बिना उसके नहीं हो पाएगा काम, ठीक है। तो अगर ये जानते रहेंगे तो सीधे सीधे आपको लिखना है बस। तो देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड, तो हाइड्रोजन सल्फाइड का फार्मूला क्या होता है, इसको लिख दे रहा हूं SO2। ये क्या हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस हो गया। प्लस इसका रिएक्शन किससे करा रहा है ये गैस, हाँ सर हाइड्रोजन सल्फाइड का H2S होता है ना। 1 मिनट, हाँ ध्यान, ठीक है सही बोले, हाँ अभी देखो ध्यान से उतर गया, अभी फिर से लिख दे रहे हैं H2S होगा, ठीक है, हाँ मैं हाँ H2S, वेरी गुड। ये H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस हो गया। अब प्लस इसका हम जला किसके साथ रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ। जब भी रिएक्शन में आपका आएगा ये क्या कहते हैं, अगर वायु के साथ दहन आएगा तो दहन का मतलब जलाना होता है, और वायु अगर आएगा तो आप वहां पे क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन लिखेंगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड जो है गैस ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रहा है, तो बना क्या रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड बना रहा है, SO2 इधर बनेगा, ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन गया, ठीक है। और क्या निकलेगा इसमें से, जल, जल, हाँ ये हो जाएगा H2, ये हाइड्रोजन सल्फर डाइऑक्साइड और जल बनता है। अब इसको संतुलित करना है, H2S, O2, SO2 और H2O। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सल्फर 1 है, सल्फर इधर भी 1 है, ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन कितना 2 1 3 हो गया, और हाइड्रोजन कितना 1 है, इधर 2 हो गया। तो बताइए कैसे होगा ये काम, बताइए इसको संतुलित करिए, कौन बताएगा, हम बताएं सर। कोई, हाँ बताओ सर लिखिए 2H2S, अच्छा 2H2S, 3O2 3O2 और 2SO2 2SO2 2H2O। 2H2O, ठीक है, इसको बैलेंस है ये। अब काउंट कर लेते हैं, क्योंकि परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ बराबर होनी चाहिए, ये मेन हमारा है, ठीक है ना। ये जब तक बराबर नहीं होगा तब तक संतुलित नहीं होगा। देखिए अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 हाइड्रोजन हो गया,
2H है तो, और ये दोनों H2 H2 है तो 2 दूना 4 हाइड्रोजन, हाँ बता रहे हैं, तो 2H हो गया और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 4 हाइड्रोजन यहाँ हो गया और 2H2 4 हाइड्रोजन यहाँ भी हो गया। ओके, 2 सल्फर हो गया, 2S है तो 2 सल्फर हो गया, यहाँ पे भी क्या हो गया, यहाँ पे 2 सल्फर हो गया। ठीक है, अब देखिए ऑक्सीजन 3 हो गया और दूना 6, 3 2 6 हो गया, तो 2 दूना 4 ऑक्सीजन यहाँ और 2 ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया। इस तरह से ये रासायनिक समीकरण जो है संतुलित हो गया और पूर्ण हो गया। ठीक है, संकेत भी इसका लिख देंगे तो और बढ़िया हो जाएगा। तो हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होती है, गैस होती है। सल्फर डाइऑक्साइड क्या होती है, गैस होती है, नहीं ऑक्सीजन गैस होती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है, और हाइड्रोजन जल क्या होता है, लिक्विड होता है। ठीक है, उसका सिंबल अगर लिख देंगे, संकेत लिख देंगे तो ये और बढ़िया हो जाएगा। तो अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न जो दिया गया है ABC, यह है एल्युमिनियम सल्फेट के साथ एल्युमिनियम सल्फेट के साथ एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड कॉमा एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड है, एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देता है, एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देता है। अभी हमको अभिक्रिया लिखना है, फिर से पढ़ दे रहे हैं इसको, ध्यान से देखिए बस। एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड क्या देता है, एल्युमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देता है। अवक्षेप मतलब जहां पर रिएक्शन होगा उस ऑपरेटस में बर्तन में नीचे बैठ जाएगा अवक्षेप बन करके, सफेद रंग का अवक्षेप बनता है। अभिक्रिया ये रिएक्शन आपको कराएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, फार्मूला क्या होगा, एल्युमिनियम सल्फेट का फार्मूला क्या होता है, Al2SO4 का 3 टाइम्स, 3 टाइम, थ्राइस बोलते हैं उसको। ठीक है, हाँ वेरी गुड, यस सर, Al2SO4 थ्राइस। ओके, प्लस क्या हो जाएगा, किससे अभिक्रिया करना है, बेरियम क्लोराइड से। क्या हो जाएगा बेरियम क्लोराइड का फार्मूला, BaCl2। बेरियम का Ba और Cl2 तीर बना दे रहे हैं और नीचे लिख रहे हैं, तीर के आगे जो लिखना है उसको नीचे लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिए आप। अब देखिए ये दोनों का ये कौन सा अभिक्रिया है, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि दोनों आयन का परिवर्तन हो जाता है। ये एल्युमिनियम इस क्लोरीन के साथ चला जाएगा, ठीक है, और यह सल्फेट इस बेरियम के साथ चला जाएगा, ये उल्टा हो जाता है। तो ये बन जाएगा बेरियम सल्फेट BaSO4, और इसका अवक्षेप बनता है, जब तीर नीचे की तरफ रहेगा तो क्या बनेगा, अवक्षेप बनेगा। ये बेरियम सल्फेट का अवक्षेप सफेद होगा, सफेद अवक्षेप होगा, प्रैक्टिकल करा के दिखाएंगे इसको। अब प्लस बन जाएगा एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 बन जाएगा। अब इसको बैलेंस कर लेना है। तो देखिए 2 एल्यूमिनियम यहाँ पे है तो 2 एल्यूमिनियम यहाँ पे भी कर देंगे, तो 2LCl3 हो गया, 6 क्लोरीन हो गया, और यहाँ पे 2 ही क्लोरीन है। ठीक है, तो 3 2 6 हो गया, 2LCl3 हो गया। अब बेरियम सल्फेट, तो यहाँ पे 3 कर देंगे बेरियम, ठीक है, और यहाँ पे 3 बेरियम हो जाएगा, तो 3 BaCl2 से क्या बन जाएगा, 3 BaSO4 जाएगा। 3 बेरियम यहाँ पे है, 3 बेरियम यहाँ पे भी है, और सल्फेट यहाँ पे 3 है, तो इधर भी कितना है, SO4 का थ्राइस है, 3 सल्फेट भी यहाँ पे है। तो ये क्या हो गया, संतुलित अभिक्रिया जो है हो गई यहाँ पे। ठीक है, तो ये C था। एक और बचा हुआ इसमें का, उसको भी देख लेते हैं। और ये जो अभिक्रिया बताएगी ये डबल डिस्प्लेसमेंट या द्विविस्थापन अभिक्रिया थी, इसको भी याद रखेंगे आप लोग।
और डी वाले पे आ जाते हैं पोटेशियम धातु के साथ। पोटेशियम का संकेत क्या होता है? के पोटेशियम के होता है धातु के साथ। पोटेशियम धातु के, धातु जल के साथ, धातु यहां पे लिख दे रहे हैं जल के साथ, जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देती हैं। इसमें पैसा नहीं खाता है नहीं खाता। हाइड्रोजन गैस देती हैं, इसका अभिक्रिया लिखना है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, तो लिख दे रहे हैं नीचे, ये पोटेशियम है, अब प्लस हो जाएगा H2O हो जाएगा, पोटेशियम सॉलिड हो गया, H2O लिक्विड हो गया। अभिक्रिया के बाद क्या बनेगा? बहुत तेज अभिक्रिया होती है, जल जल जब सोडियम जलता है उसी तरह पोटेशियम भी जलता है, उससे तेजी से अभिक्रिया ये कर लेता है। तो ये बन जाएगा KOH बन जाएगा, ठीक है, अब प्लस H2 बन जाएगा। इसमें एक पोटेशियम, एक OH यहाँ पे, एक OH इधर, एक हाइड्रोजन बच गया। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या हो जाएगा? 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन हो जाएगा। तो बताइए क्या हो जाएगा इसमें? एक पोटेशियम है तो कितना पोटेशियम हो जाएगा? 2 पोटेशियम कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, और H2O कितना हो जाएगा? 2H2O। दो तो 2KOH हो गया, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया, और यहाँ 4 हाइड्रोजन है, और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया, 2 यहाँ पे हाइड्रोजन, 2 यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है। ऑक्सीजन कितना हो गया? 2 हो गया। यहाँ पे भी कितना ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन है। तो ये आपका जो है संतुलित समीकरण हो गया। तो यहाँ तक बच्चों जो है 5वां प्रश्न हम लोग कर लिए हैं, ठीक है, और इसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को, सिंपल है, बस आपको रासायनिक पदार्थ के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन 6वें पे आते हैं हम लोग। 6वां प्रश्न देखिए क्या दिया हुआ है। तो 6वां प्रश्न जो है वो दिया है, निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। अब समीकरण दे दिया है, बस संतुलित करना है, लिखना नहीं है। निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। पहला इसमें देखिए लिखा हुआ है HNO3। HNO3 किसका संकेत है? किसमें? HNO3 प्लस COH ट्वाइस, और बन क्या रहा है? नीचे लिख दे रहे हैं CaNO3 ट्वाइस, CaNO3 ट्वाइस हो गया प्लस H2O। ये आपका समीकरण दिया हुआ है, इसको संतुलित करना है। तो बताइए कैसे किया जाएगा इसमें जो है। देखिए, तो यहाँ पे नाइट्रेट 2 लिखा हुआ है, तो 2 नाइट्रेट लिखा हुआ है, तो सीधी सी बात है यहाँ पे जो है, यहाँ पे 2 HNO3 कर देंगे हम जो है, तो 2 नाइट्रेट यहाँ पे हो गया। अब देखिए कैल्शियम इधर क्या है? एक ही है, कैल्शियम एक है, नाइट्रेट 2 हो गया, नाइट्रेट 2 हो गया। ऑक्सीजन इधर देखिए 3 दूना 6 ऑक्सीजन, ठीक है, और ये क्या हो गया? 2 ऑक्सीजन, 2 8 ऑक्सीजन हो गया। इधर कितना हो गया? 3 दूना 6 ऑक्सीजन हो गया, और एक साथ है
यहाँ पे 2H2O कर दिया, हाइड्रोजन भी संतुलित कर दीजिए। तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 4 हाइड्रोजन हो गया, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन हो गया। अब यह अभिक्रिया हो गई संतुलित। ठीक है, 2HNO3 प्लस COH ट्वाइस, CaNO3 ट्वाइस प्लस 2H2O, ये संतुलित अभिक्रिया आपकी है। तो आज यहीं पे रोक देते हैं, 6वें प्रश्न का एक प्रश्न करके, ए नंबर, क्योंकि टाइम हो गया, इसके बाद दूसरा क्लास का टाइम आएगा। और इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जब ये पूरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेंगे तब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे, अम्ल क्षार एवं लवण पे चलेंगे। तो अभी 1-2 लेक्चर और लगेगा इसको सॉल्व करने में, जल्दी से हो जाएगा। तो आज आप लोगों का फिजिक्स केमिस्ट्री क्लास हो गया, कल बायोलॉजी क्लास रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए आप लोगों को, और इसको रिवाइज करिए आप लोग, क्योंकि अब पढ़ाई शुरू हो रही है। 9 तारीख से पूरा ऑनलाइन क्लास की जगह ये आप लोगों का ऑफलाइन क्लास चलेगा, और बाकी तो अभी तो ये ऑनलाइन चलेगा, जब तक नहीं चलना है ऐसा सूचना आ रहा है। अभी देखिए क्या होता है, कंफर्म बताया जाएगा आप लोगों को मैसेज के साथ। और इसके साथ हम लोग रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को जुड़ने का। कल फिर आप लोग जुड़िएगा 9 बजे बायोलॉजी क्लास के लिए। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू।